सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां इंदिशदिवं दियाडं तिहुवडिदि मधुरविसदिवं कारणं अन्तातीति गुणानं नमो जिनाडं जिदि भबाडं नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सौसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की, एक जड़वान ऋषभदेव स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आज चंदार देव नगर में समाज की समरसता और समाज की एकता, नगर वासियों का उत्साह, एक और शिवालय दूसरी ओर जिनालय, उनके बीच में आप सब बैठे हो। हमारे देश में सनातन काल से 27 मित्रिम का पाठ गुंजयमान हुआ है और उस परम अहिंसा करुणा की दृष्टि को देखना हो। ये वो देश है जिसमें अतिथि के सत्कार को स्वीकार किया गया है। अतिथि देवो भव की सूत्र यदि कहीं है तो भारत की भूमि पर है। और आपको बोध होना चाहिए, समुद्र मंथन के समय जब अमृत और विष का दोनों एक साथ निकलते हैं तो आप जहाँ बैठे हों, अतिथियों के लिए, देवों के लिए स्वयं अमृत दे दिया हो और स्वयं जाकर के विष का पान किया हो, उनका नीलकंठ शिवनाथ है। जिनके सामने बैल रखा हो ना दिया, जिनके कंठ में मित्र सर्प पड़ा हुआ हो, इस सूत्र कह रहा है कि हम यदि काले नाग को भी देखते हैं तो मित्र वो नाग कह रहा है मैं भी प्राणी हूँ, मुझे जीने दो। मैं आपको बोध होना चाहिए कि दुनिया ने मुझे नहीं स्वीकारा, लेकिन महादेव ने मुझे स्वीकारा, अपने कंठ का हार बनाया। वो बैल कह रहा है कि आपको बोध होना चाहिए है कि जितने मुस्कुरा रहे हैं देश में, ये सब मेरे कंधों के बल पर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे कांधों से खेती न हुई होती तो भगवान ऋषभ देव ने, जब अवधपुरी में श्री राम का जन्म हुआ, उसके करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। उन्होंने सूत्र दिया, या तो कृषि करो या ऋषि बनो। आज ये ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। ये देश दुनिया को आपको बोध होना चाहिए। आज विश्व के देश
अस्त्र शस्त्र भेजते जहाँ पर, और भारत देश गेहूं चावल भेजता है। यहाँ बैठ करके आज बहुत आनंद का समय है कि अपने जीवन में 27 मित्रम सूत्र कह रहा है कि भाई का भाई को देखना हो। भाई, युवा मोर्चा और काली टोपी मालूम आपको, बेटा तुम्हारे हाथ में ये देश की बागडोर है। जितने युवा यहाँ खड़े हुए हैं, इस देश में चक्रवर्ती भरत हुआ, और चक्रवर्ती भरत हुआ उनके पिता ऋषभदेव, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत देश है। चक्रवर्ती भरत को स्वप्न आया रात्रि में कि रथ को बछड़े ढो रहे हैं, बछड़े रथ खींच रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव की समोषण सभा थी। वहां पर चक्रवर्ती भरत पहुंच करके प्रश्न करता, प्रभु आज रात्रि मुझे स्वप्न आया है कि रथ को बछड़े खींच रहे, छोटे छोटे बछड़े गाय के। स्वप्न कब आया? शकुन शास्त्र कहता है, स्वप्न शास्त्र कहता है आज का स्वप्न आज ही फले तो कोई नियम नहीं है। 10 दिन बाद भी हो सकता है, 10 वर्ष बाद भी होता हो सकता है, 15 वर्ष बाद भी हो सकता है, और युग की युग बदल जाए इसके बाद फल मिलेगा। स्वप्न आया था तृतीय काल में और फलित हुआ है कलयुग में। भगवान ऋषभदेव की देशना में खिरा उनके उपदेशों में आया कि चक्रवर्ती भरत, ये जो आपको स्वप्न आया कि गाय के छोटे छोटे बछड़े रथ को खींच रहे हैं, ये आज फलित नहीं होगा। ये पंचम काल जब आएगा, भारत में कलयुग आएगा, तब फलित होगा। बोले क्यों स्वामी? कलयुग जब आएगा तो भारत की भूमि पर बछड़े ही रथ खींचने मिलेंगे। आज सारी समाजों में युवा साधु, युवा लोग धर्म की ओर घूम रहे हैं। आज जुन्नार नगर में भी सबसे ज्यादा युवाओं की भीड़ लगी हुई है। इसलिए आपके कंधों पर आज नहीं, तृतीय काल में बालकोष भगवान की दिव्य देशना खिंच चुकी थी कि कलयुग में भगवान के रथ को खींचने वाले युवा होंगे। इसलिए जिस देश में युवा हैं और युवाओं को दिशा, हमारी युवा पीढ़ी पानी की भांति है। पानी को संडासे में ले जाओ तो क्या होगा? मलिन हो जाएगा। वही पानी यूं कलश में लेके जाओ, समझिए क्या होगा? भगवान के मस्तिष्क पर ढार दिया तो वही पानी गंधोदक बन जाएगा। वही हमारी युवा शक्ति है। आज देश के वृद्धों से मेरा कहना है, जो नाहर नगर के नहीं पूरे देश के वृद्धों से कहना है, इन युवाओं का आप इतना बहुमान बढ़ाओ, इतना उत्साह बढ़ाओ। देखो मेरा आपसे कहना है, ट्यूब रहता ना, उस ट्यूब में कितना वजन ढो सकते हो? कुछ नहीं, लेकिन हवा भर दो तो ट्रक टनों के टनों ढोके ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग जो नेता देश के, राष्ट्र के, उनसे कहना है इन युवाओं को आगे लाओ, इनके अंदर हवा भरो उत्साह की। जहां उत्साह शक्ति है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति उसका नाम उत्साह शक्ति है। ये देश को ऊपर लेके जाएंगे। उसके लिए आवश्यकता है टीवी में हवा तो भरी जाए, लेकिन कहीं सुई ना लगाई जाए। एक और हवा भरी गई और दूसरे किसी ने सूजा लगा दिया तो क्या होगा? युवा शक्ति को जीवित रखना चाहते हो, देश को महान देखना चाहते हो, तो मित्रों आपको व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। और जिस देश के युवा व्यसन मुक्त हैं, उस देश की शक्ति कोई उसको माप नहीं सकता है। मालूम, एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक विदेशी सम्राट था, हमारे देश पर आक्रमण करना चाह रहा था। जब आक्रमण करना चाह रहा था तो वहाँ के मंत्री ने कहा, राजन आप आक्रमण तो भारत पर करना चाहते हो, लेकिन ऐसा करो, वहाँ की प्रज्ञा का बोध करो।
अस्त्र काम में नहीं आते, शस्त्र काम में नहीं आते हैं, यहाँ बुद्धि काम में आती है। वहां के सम्राट ने क्या किया, भारत के लिए एक अंजन भेजा। वो अंजन इतना अंजनमात था कि 2 आंखों में आ सकते थे, आगे कुछ नहीं हो सकता था। राज्यसभा लगी, विदेश के अंजन की डिब्बी खोली गई और कहा कि यहाँ पर कि हमारा वृद्ध जो मंत्री है, जिसने जीवन भर राज्य की सेवा की है, उसके नेत्रों की ज्योति जा चुकी है, उसको ये अंजन लगा दी जाए। वृद्ध मंत्री को बुलाया और मंत्री ने कहा, राजन अवश्य लगाऊंगा। और जैसे ही एक आंख में लगाया, मंत्री की आंख खुल गई। जब आंख खुलती है, अब हंसना ने, मंत्री ने दूसरी सलाखा निकाली, उसको जीभ पे लगा दिया। जितने लोग समझदार थे वे हंसने लगे, बोले मंत्री कैसा पागल है, कम से कम अंधा होता अच्छा था, अब तो कन्वा हो गया, अब तो अपशकुन हो जाएगा। मंत्री ने अच्छा किया कि बुरा किया, बोलो जरा। एक आंख खोल लिए और दूसरी जिह्वा पर लगा लिया, अच्छा किया कि बुरा किया, बोलो जरा। क्या अच्छा किया? एक दोनों आंखें खुल जाती वो अच्छा होता। मालूम, राजा से कहता है मंत्री, महाराज एक पेन चाहिए, कलम और कागज शीघ्रता करो, समय नहीं है मेरे पास। और जिह्वा पर लगाया अंजन और कागज लेकर के लिखना प्रारंभ किया। वो अंजन जिह्वा पर लगाकर स्वाद ले रहा था, और स्वाद जब आपको किसी भोजन में मिर्च डाल दिया, क्या आप नहीं बता सकते मिर्च है? बता सकते ना? अंजन की पूरी जितनी सामग्रियां थी कागज पर लिख ली है। और मंत्री कहता, महाराज ये जो राजदूत आया है विदेश से, इसको सूचना कर दो, आपके देश में जितने अंधे हों सबका अंजन भारत से जाएगा। बोले कैसी बात कर? बोले महाराज 8 दिन का समय दो, 8 दिन के अंदर जो कागज पर नुस्खा लिखा हुआ था वो मंत्री ने इतना अंजन बना के रख दिया और विदेश सूचना कर दिए कि आपको जितना अंजन चाहिए है वो भारत देगा। यही कारण है कि भारत में कोरोना की दवाई पूरे देश को दिए, विश्व को दिए और सफल हुई है। इसलिए अपने जीवन में अब बोलो, अस्त्र बड़ा है कि शस्त्र बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है? इसलिए मित्रों, अस्त्रों से शस्त्रों से काम न करके हम सबसे बुद्धि से काम करेंगे, और जिस देश में बुद्धि से काम होता है उसकी जीत नियम से होती है। इसलिए अपने जीवन में हम उस परम शाश्वत सुख की ओर प्राप्त करें, अहिंसा परमो धर्मा की ओर दृष्टिपात करें। यही आपके लिए उद्धार का काम होगा, संपूर्ण नगरवासियों के लिए और संपूर्ण समाज के लिए मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से परस्पर में प्रेम और वात्सल्य से आप जो नारदेव में रहें, आप विकास करें और प्रसन्नता के साथ विकास करें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र है। मुनि सुप्रभु सागर जी ने, आपके आराध्य सागर ने, पुण्य सागर जी ने आकर के पूर्व में बहुत प्रभाव ने की है। आपके बढ़ियाता जी अच्छा जिनालय बना रहे हैं। मित्र, जब पंचकणक हो, जैसे आज तुमने अगवानी की है, ऐसे आपके पंचकणक में संपूर्ण नगरवासी आनंद लें। भगवान महावीर स्वामी की